हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। फ्रेंड्स, जितनी ये रीडिंग आपको मैच करती है नेचुरली उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है, क्योंकि ये नॉर्मल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको एक्यूरेट अपने बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग लीजिए किसी से, उसमें सिर्फ आपकी ही एनर्जी आएगी, तो आपको परफेक्ट रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी। किसी से भी आप ले लीजिए, मैं अभी नहीं करती हूँ। मुझे डिवाइन की तरफ से जब इशारा मिलेगा तो मैं भी करूँगी, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ। चलिए देखते हैं। आज की इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है, देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या है, मैसेज के थ्रू प्लीज़ गाइड कीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल। पेज ऑफ wands, ओके। एट ऑफ swords, सेवन ऑफ pentacles, ओके। नाइट ऑफ wands, 10 of swords. What else, divine? Please guide me. Okay, thank you. Knight of Pentacles. Okay. Please divine me. Please divine guide me. What else? Give me two cards. Okay. Nine of Cups. Two of Pentacles. And Page of Swords. Okay. यहाँ पे देखिए, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, या मुझे जो महसूस हो रहा है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, कोई आपको स्टॉक कर रहा है कहीं से भी, या आपके घर के आसपास हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आपके घर के आसपास अगर किसी के घर पे कैमरा लगा हुआ, या इन्हीं के घर पे जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, कैमरा लगा हुआ है, तो ये कब आप आते हो, कब जाते हो, या क्या रूटीन है आपका, वो जानने के लिए ये हो सकता है उसकी सीसीटीवी फुटेज निकालते हो। और इसका कारण क्या है भाई, तो यहाँ पे ना कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये ना बड़े कॉन्फिडेंस से, कुछ किसी का कॉन्फिडेंस टूटता हुआ दिख रहा है, तो ये आपके पीछे पड़े हुए, आप जानना चाहते हैं, कुछ आपसे निकलवाना चाहते हैं, या क्या है, देखते हैं यहाँ पे। तो ये आपको लगातार आपके कुछ जानना चाहते, सामने से नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर किसी टावर मूवमेंट की तैयारी चल रही है, और बहुत सॉलिड तैयारी यहाँ पे चल रही है। आपको निशाने पे कोई फिट कर रहा था। ओ माय गॉड, ये देखिए टावर,
ओ माय गॉड, कोई आपके जीवन में ना एक बहुत बड़ी विपत्ति यानी टावर मूवमेंट, बहुत दुख तकलीफें लाने के लिए कुछ यहाँ पे साजिश चल रही थी, अभी भी चल रही है। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट लाने के लिए इतना आपको स्टॉक किया जा रहा है। कोई फिट कर रहा था आपको, आपके ऊपर कोई निशाना ऐसा लगाना चाहता था, फुल कॉन्फिडेंस है कि आप किसी कीमत पे इनके जो ये करना चाहते उससे बच ना सको, इसीलिए आपको दम पर दम स्टॉक करना ये इनके डेली रूटीन का काम बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, खुद का भेजा हुआ तीर इन्हीं को जाके लग गया है। इन्होंने आपके ऊपर कुछ तो ऐसा टावर मूवमेंट लाने के लिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लाने के लिए, यानी कि बहुत बड़ी आफत, तूफान जो भी आप कह लीजिए, कि ऐसे आपकी धज्जियाँ उड़ जाए, आपके यानी कि घर की टोपी ही उड़ जाए, छत उड़ जाए, या फिर बिजलियां ऐसी गिरे कि आपकी फैमिली या जिन 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 लोगों के साथ आप रहते हैं उन पूरी तरह धज्जियां उड़ जाएं, यानी कि हर जगह आग लगी हुई। देखिए यहाँ पे, इस विंडो पे और जो टोपी है उड़ गई। घर का मुखिया, घर का मालिक पूरी तरह नेस्तनाबूद। देखिए मैं किसी ऐसे इंसान की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो अपने घर को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और अपने पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन देते हैं। सबसे पहले तो उन्हें उड़ाने की कोशिश करना, फिर सेकेंडरी इनका ये था कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लोग भी हो, पूरी तरह से गिर के ऐसे गिरे पड़े रहे। ओ माय गॉड, ऊपर से देखिए डर के मारे लोग, आग लगी हुई है ना इस टावर में और लोग खिड़कियों से कूद रहे हैं। कोई इस तरह की प्लानिंग बना रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ तो गलत हो गया। ये टावर मूवमेंट उनके तरफ मुड़ गया। ये टावर मूवमेंट मुड़ के इनकी जिंदगी में यू टर्न ले लिया इस टावर मूवमेंट ने, और निशाना आप पे फिट कर रहे थे ये लोग, और खुद का तीर उसी पे लौट आया जिसने ये करने की कोशिश की। और अब ये ना बुरी तरीके से घायल है। देख रहे हैं आप, कुछ तो इनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जहाँ पे एक दुख का माहौल है, पेनफुल सिचुएशन है, या तो कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ है या तो कोई ऑपरेशन इनका हुआ, जो मैं आपको बोल रही हूँ। कोई कुछ ये ऐसी प्रॉब्लम में थे जहाँ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन इनका हुआ है, हॉस्पिटल में हो सकते हैं। पूरी फैमिली इस समय सदमे में है। कुछ इनके साथ ऐसी भयानक ट्रेजेडी यहाँ पे जरूर मुझे दिख रही है, क्योंकि इन्होंने जो आपके तरफ किया ना, डाला, जो आपके जीवन में आफत डालने के लिए जो चीज़ें की, उसने यू टर्न क्यों लिया। चलिए ये भी देखते हैं भाई। बड़ा कॉन्फिडेंस से इन लोगों ने किया था, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये चीज़ें होंगी। तो चलिए देखते हैं। ओ माय गॉड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपके नेक कर्मों के कारण, ओ माय गॉड, आप यहाँ पे डिवाइन के बहुत चहेते इंसान हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आपने अपने चारों तरफ अपने अच्छे कर्मों से एक ऑरा क्रिएट कर लिया है। इस ऑरा में किसी के नेगेटिव थिंकिंग, किसी की नेगेटिविटी एंटर करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। ओ माय गॉड, बहुत सारे लोगों की आपने मदद की है। या अगर मैं बताऊं, आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, अपने जीवन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तराजू है, बड़े न्यायप्रिय इंसान है। शनि देव जी आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो खुद भी न्याय के देवता हैं। और मैं बता दूं, हो सकता है आप शनि की यहाँ पे आराधना पूजा करते हो या उनके लिए कुछ करते हो, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे आपने अपने जीवन में बैलेंस रखने के लिए कुछ ना कुछ नीडी पीपल्स के लिए हमेशा करते रहते हैं। और अगर आप फिजिकली नहीं भी जाते हैं ना, आप जैसे आप बहुत दूर है, आपने किसी को सुन लिया कि भाई इस इंसान के साथ इसका एक्सीडेंट हो गया, या घायल है, या ये
या ये हॉस्पिटल में है या आईसीयू में है, बचने का कोई चांस नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप एक ऐसे इतने नेक दिल इंसान हैं कि आप जहां भी रहे हैं, बैठे बैठे आपने ईश्वर से प्रार्थना की है, किसी को बताया तक नहीं है। मुझे गूज बम्स आ रहे भाई, जिसकी भी रीडिंग हो रही है, तो आपने बिना बताए उसके लिए प्रेयर्स की हैं और वो प्रेयर सफल भी हुई है। वो इंसान उस डेथ सिचुएशन से निकल के बाहर भी आया है। इसका, इस पुण्य का फल ईश्वर ने दिया है। जो इन्होंने इतनी हैवी चीज़ें आपके ऊपर की थी ना, इस तीर ने, कोई आपकी तरफ इतनी बुरी तरह से आपको यहाँ पे घायल कर देना चाहता था, और ये जो इनका छोड़ा हुआ तीर था, ये यू टर्न लिया और इन्हीं के जीवन में जाके लग गया। आप यहाँ पे सुरक्षित है, बचे हुए हैं। ओ माय गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स। मेरे इस चैनल पे जो लोग देख रहे हैं ना, उनको हेड्स ऑफ है भाई। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी आ रही है। आप एक ऐसे इंसान हो, देखिए इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, इन्होंने आपके धन को भी स्टक किया, आपको भी स्टक करने की कोशिश की कि आप आगे ना बढ़ पाए, आपका धन रुक जाए, आप गरीबी में चले जाए, पॉवर्टी में चले जाएं। बंधन किया भी बहुत, जितना हो सकता था, जितना इनके पास पैसा था, जितना इनके पास ज्ञान था, जिसके पास भी ये गए थे, यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉकिंग स्पेल भी किया, इल्यूजन स्पेल भी किया। ओ माय गॉड, कितनी गंदी गंदी क्रिया आपके ऊपर की गई हैं। आप बीमार हो, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, दिन रात कोई ऐसी बीमारी हो जहाँ ब्लड निकलता रहे, यानी कि इन्होंने घिनौनी से घिनौनी क्रिया आपके ऊपर जितना भी कर सकते थे उतना इन्होंने किया। देखिए, पैसा ब्लॉक कर दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपको एक पेनफुल सिचुएशन में डालने के लिए, कोई बीमारी आपको देने के लिए, ताकि हमेशा ब्लड आपके शरीर से निकलता ही रहे, कोई आपके पास तक ना आए। इतनी गंदी मानसिकता, ओ माय गॉड। लेकिन ये जो आपके पुण्य कर्मों ने एग्जैक्ट राइट टाइम पे आपका साथ दिया है, क्योंकि किसी इंसान का आपने सही वक्त पे उसका साथ दिया था। कोई ऐसा बुजुर्ग इंसान, कोई ऐसा बुजुर्ग जोड़ा जो यहाँ पे ईश्वर के भक्त रहे होंगे, पर उनकी कुछ ऐसी परिस्थिति रही होगी जहाँ आपने ऐन मौके पे उनकी मदद की होगी, जहाँ इनका बहुत कुछ बिगड़ सकता था, लेकिन आपने ऐन मौके पे इन्हें संभाला है। ऐसी दुआ आपको लगी है कि ये किसी के लिए बद्दुआ बन गई। इतनी तगड़ी दुआ आपकी तरफ है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ। धन से आपने मदद किया है, तन से, मन से, धन से। हो सकता है किसी एनजीओ से आप जुड़े हों, किसी मंदिर में कभी आप कोई सेवा करते हों, कुछ तो है यहाँ पे। तो इस आपकी नेक दिली ने, जो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, उसने, इन्होंने जो आपके तरफ आपको स्पाई करके, स्टॉक करके, जो प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके तरफ जो एक निशाना साधा था, ऐसा तीर इन्होंने साधा था कि आप अपनी पहचान तक खो देते, खुद को नहीं पहचान पाते एक समय कि आप वही हो। इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये आपकी पहचान गुम करना चाहते थे। इन्होंने पास्ट में आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है, आपके इमोशंस का भी बहुत फ़ायदा उठाया है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, घर के बाहर के कोई भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एनर्जी रीड कर रही हूँ, आप जेंडर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके इमोशंस का बहुत गंदा फ़ायदा उठाया है इन्होंने। लेकिन अभी आप देखिए, नेक कर्मा के साथ साथ आपने खुद पे भी यहाँ पे काम किया है। अभी आप इतने इमोशन नहीं हो, आप यहाँ पे थोड़े प्रैक्टिकल हो, आप हर चीज़ों को समझते हो, समझ गए हो। अभी आप वो हरकतें नहीं कर रहे हो जो थोड़े से कोई आंसू दिखा देता था, आप दौड़ के चले जाते थे, उसकी हेल्प कर देते थे। हेल्प अभी भी करते हो, लेकिन नीडी पीपल्स की करते हो, सोच विचार के करते हो, ऐसे ही नहीं किसी को आप दे देते हो। तो इसीलिए अब में और तब में ये फ़र्क है। पहले आप इमोशन से लोगों की हेल्प करते थे, कोई अच्छा है बुरा है, आपके दिए हुए पैसे का कोई जाके गलत इस्तेमाल कर रहा है। अभी आप देख के, समझ के, तोल मोल के, ये तराजू जो बना हुआ है ना, तोल मोल के आप अब हेल्प करते हो। इसीलिए ना आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के करीब हो, बहुत प्रसन्न मुझे दिख रहे भगवान आपसे, क्योंकि दुआएं आपको मिल रही हैं लोगों की। अब आप इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखते हो और सोच समझ के अपने जीवन में कार्य करते हो।
इन लोगों की कहानी बहुत इस समय बुरी हो चुकी है। बहुत बुरी तरीके से इनके जीवन में यू टर्न लेके जो तीर लौटा है ना, सबसे पहले तो इनमें से बहुतों के, तो इनमें से कुछ लोगों की तो जॉब ही चली गई है। करियर जो ये इनका बहुत अच्छा चल रहा था, पूरा बर्बाद हो गया है। कहीं पैसे की बर्बादी हुई, ये खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका पैसा लौटेगा। जगलिंग कर रहे हैं पैसे में, क्योंकि आपका पैसा स्टक किया था ना इन्होंने। अभी ये इस पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी से इनके बहस हो रही हो सकता है, इंतजार कर रहे हैं। कोई इनको रोज रोज टल्ला दे रहा है कि जाओ उस दिन देंगे, जाओ उस दिन देंगे, ऐसे ऐसे करके इनको कोई परेशान कर रहा है। इनके पैसे की बर्बादी करके कोई आराम से बैठा हुआ है, कोई इन्हें दे नहीं रहा, इन्हें रोज रोज दौड़ा रहा है। किसी की हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़ी यहाँ पे, क्योंकि यू टर्न का सबसे बड़ा प्रभाव जो तीर लगा है ना, वो इन्हीं को लगा है। इनमें से कोई एक आईसीयू में भी हो सकता है, क्योंकि जो आपके ऊपर डाला था वो इफ़ेक्ट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आया है। आप यहाँ पे गोल ओरिएंटेड हो, तो ये पैसे आप ऐसे नहीं मिल रहे आपको, यूनिवर्स आपको गिफ्ट में नहीं दे रहे। आप बहुत मेहनत करते हो, अपने गोल की तरफ दिन भर मेहनत करते हो, शाम को आप किसी न किसी को प्यार देते हो, यानी किसी न किसी नीडी पीपल्स की हेल्प करते हो। सोचो, ऐसा ऐसा इंसान बहुत कम मिलेंगे देखने को। तो दिन भर आप अपने करियर की तरफ फोकस रहते हो, पैसे कमाते हो, पैसे इकट्ठा करते हो। इसके बाद या तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन या फिर पर डे ही कुछ एक ऐसा नेक कार्य कर रहे हो जिसने आपको इतना ज़बरदस्त प्रोटेक्ट कर रखा है कि अच्छों की यहाँ पे छुट्टी मैं देख रही हूँ कि हो रही है, और आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके तरफ जो भी आएगा वो लौट के जाएगा ही। फुल कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि आप किसी का बुरा करते नहीं, बुरा चाहते नहीं, तो आपको पता है आपका बुरा होगा नहीं, या फिर कोई बुरा चाहेगा तो वो चीज़ें उसी के जीवन में आई हैं, और एग्जैक्ट यही हुआ है। जो आप सोच रहे हो वही हुआ। हो सकता है यहाँ पे आपके मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो कि जो मेरा बुरा करेगा उसका बुरा होगा, ये कॉन्फिडेंस आपका कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आप ना सोचते हो बुरा ना करते हो बुरा, तो ये आपके जीवन में ऑलरेडी मैनिफेस्ट ही हो गया है। अब ये अपने जीवन में टावर मोमेंट भुगत रहे हैं, इनके पैसे स्टक हैं, ये खुद स्टक हो गए हैं, इनकी जॉब छूट गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, और ये पैसों की लड़ाई लड़ रहे हैं, पैसे मिल नहीं रहे, कहीं पे फंस गए हैं। ये देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप नेक दिली के साथ साथ अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा भी करना जानते हैं, अपनी बाउंड्रीज को फर्म करना भी जानते हैं। इस समय आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। अगर आप पास्ट में इनकी भी हेल्प करते थे तो अभी आपने बंद कर दिया है, और अभी आप यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आपका दिल बहुत साफ है शीशे की तरह, क्योंकि आप लोगों की हेल्प करते करते अपने जीवन में वाइट बॉल्स आपने कलेक्ट किए हैं, यानी कि बहुत नेक कर्म आपने कलेक्ट किए हैं, जिसके कारण आपका दिल ना बिल्कुल पारदर्शी हो चुका है। कुछ भी आपके जीवन में होता है तो आपको पता चलता है, वो अलग बात, आप रिएक्ट नहीं करते हो, लेकिन हाँ इतना ज़रूर करते हो कि आपके लाइफ में कौन झांक सकता है कौन नहीं झांक सकता है, किसे आपके करीब आना है किसे दूर भगाना है, ये आप अच्छी तरीके से इस समय करके बैठे हो। यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है, इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया ना, पहले आपके 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अभी आप प्रैक्टिकल हो, अंदर से इमोशनल हो, बाहर से प्रैक्टिकल लोगों को दिखते हो, इसलिए लोग अभी आपसे दूर भागते। एक नारियल जैसे होता है ना, आप नारियल की तरह हो। नारियल ऊपर से कितना सख्त है, तोड़ो तो अंदर से कितना मीठा कितना मुलायम होता है ना, आप एकदम नारियल हो। तो यहाँ पे समझने वाले आपको समझ ही नहीं पा रहे कि आप हो क्या, है ना। तो जो आपको पहले देखा था, अभी आप हर चीज़ पे आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कोई आपको निशाने पे फिट कर रहा था, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, आपको स्टॉक करके कोई बहुत ही फुल कॉन्फिडेंस से आपको निशाने पे जो लोग फिट कर रहे थे, और वो खुद का तीर उसी पे लौट आया। अब घायल अवस्था में पड़े हैं, घायल अवस्था में ये लोग पड़े हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, जो करेंगे वो भर रहे, जो इन्होंने किया वो अब भर रहे हैं, और ये होना ही था। यहाँ पे देखिए, चलिए हम देखते हैं कुछ नंबर्स। 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके
जो नंबर मुझे 7 नंबर दिख रहा है, अगर 777 7777 आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो 100% आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे आप जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल पर्सन ही ऐसा कर सकता है, दिन भर मेहनत करके कोई अर्निंग करे और शाम को किसी नेक काम में भी उस पैसे को लगाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सब अपना ही भरने में लगे हुए हैं। नेक दिली तो देखने को ही नहीं मिलती, पर कहीं कहीं है, तभी तो ये दुनिया थमी हुई है। तो बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, उसका आपको बहुत ईश्वर रिगार्ड करते हैं, आपको रिवॉर्ड देते हैं, अवार्ड देते हैं। तो यही रिवॉर्ड अवार्ड है। जितने भी दुष्ट पापी आपके आसपास थे ना, उन सब की छुट्टी यहाँ पे मुझे दिख रही है। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 6th मंथ, 10th मंथ एंड 9 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं, किसी की 47 है, 46 है, 40 किसी की एज हो सकती है, 52, 59, 38, 32, 36 यहाँ पे एज मुझे नज़र आ रही है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 8, 16, 2, 9, 10, 11, 14, 7 एंड 26, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स। उससे पहले एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं। ओ माय गॉड, देखिए जैसे मैंने कार्ड को उठाया, अबंडेंस का कार्ड आ गया। तो अबंडेंस आपकी हो ही रही है, जो आप नेक कर्म कर रहे हो तो और भी ज़्यादा आपके जीवन में सुख शांति और पैसा भी, क्योंकि आप दान कर रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो कैसे नहीं आएगा आपके पास पैसा। अबंडेंस क्यों आ रही है? क्योंकि आप दे रहे हो, सेल्फिश नहीं हो कि जो कमाया खुद खा लिया, लोगों को दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो। इसमें आपको जितना जितना सुकून मिलता जा रहा है यूनिवर्स, उतना उतना आपके जीवन में अबंडेंस लाने की पूरी तैयारी अभी भी मिल रहा है, आगे और भी मिलने वाला है आपको, क्योंकि यूनिवर्स देख रहे हैं आप कर क्या रहे हो। और आपके इन छोटे छोटे कदमों से जो आप आगे 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 बढ़ के जा रहे हो, यूनिवर्स देख देख के खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। लुक फॉर अ साइन, तो आपको कोई साइन मिल सकता है यहाँ पे एंजल्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, जिसे आप समझ जाओगे, डिकोड कर लोगे। बहुत बुद्धिमान इंसान हो आप। जो भी साइन मिलेंगे आप समझ जाओगे कि आपको क्या साइन मिल रहा है या आपको क्या करना है। तो पता है एंजल्स को, आप जान लोगे। एक चीज़ और मैं बताऊँ, बहुत मौन रहते हो आप, चुप रहते हो, चुप रह के नेक कार्य करते हो, उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हो। इसका भी आपको बहुत बड़ा अवार्ड रिवॉर्ड आने वाले समय में मिलने वाला है। रोमांस, ओह माय गॉड, किसी के जीवन में यहाँ पे रोमांस आता हुआ दिख रहा है। कोई पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर किसी के लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट जीत रहा है। आप जितना यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो ना, यूनिवर्स आपको एक एक चीज़ें आपके लाइफ में जो हो रही हैं, आपके लाइफ में जो मिरेकल्स हो रहे हैं, उससे आपका ट्रस्ट और भी बढ़ रहा है। यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम जो अच्छा कार्य कर रहे हो उसमें 24/7 मैं तुम्हारे साथ हूँ। और आपका ट्रस्ट बढ़ता ही जा रहा है। आप बहुत सुंदर एनर्जी में, हो सकता है जो ये रोमांस का कार्ड आया ना, आप सिंगल हो या आपके लाइफ में आपका पार्टनर है पर वो इस नेक कार्य में साथ नहीं देते, तो ऐसा लग रहा है कि या तो आपका साथ देंगे या आपके लाइफ में, अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई आपके लाइफ में एंट्री मारता हुआ दिख रहा है, कोई पार्टनर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यहाँ पे आप मेडिटेशन अगर करेंगे या करते हैं, आप शांति से बैठेंगे तो आपको हर सवाल के जवाब मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। सबसे पहले TUKRQS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।